हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम की वीडियो लेकर के आए हैं टैली प्राइम की, और जहां आज हम सीखने वाले हैं रिसीट वाउचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जब आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कैश रिसीव करते हैं तो उसको हम टैली के अंदर किस प्रकार से दिखाते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। रिसीट वाउचर क्या है, कि इसका क्यों प्रयोग हम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस में कैश या बैंक माध्यमों से किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त करते हैं तो उसको आप कहाँ दिखाते हैं, रिसीट वाउचर में दिखाते हैं। रिसीट वाउचर का जो शॉर्टकट टैली के अंदर दे रखा है वो हमारा क्या होता है, F6 होता है। और इसका यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें अपने बिजनेस में कैश प्राप्त हो रहा हो या फिर आपको बैंक में पेमेंट मिल रही हो। जिस प्रकार से हम पेमेंट दो तरीकों से करते हैं, कैश माध्यम से और बैंक माध्यम से, उन्हीं दो प्रकार से हम अपने बिजनेस में पैसे को रिसीव कर सकते हैं। एक तो हम कैश में पैसे के रिसीव करेंगे और दूसरा हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के रिसीव ट्रांजैक्शन को हम रिसीट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, जो हमारी जर्नल एंट्री है उसको हम समझेंगे। आरोही ट्रेडर्स को 6,000 रुपये का सामान बेचा गया। हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है उस सेल्स का ट्रांजैक्शन है, और फिर उस सेल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन सेल्स का है वो क्या कह रहा है, आरोही ट्रेडर्स को 6,000 रुपये का सामान क्या किया गया, बेचा गया। हम इसके पहले सेल्स की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये हम सीख चुके हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में अगर हम प्रभावित होने वाले खातों को देखेंगे तो पहला जो हमारा खाता प्रभावित होगा वो किसका होगा, आरोही ट्रेडर्स का, और दूसरा जो बेचा जा रहा है सामान उसका खाता हमारा प्रभावित होगा। अब अगर हम आरोही ट्रेडर्स की बात करें तो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, और पर्सनल अकाउंट के नियम अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पाने वाले व्यक्ति का अकाउंट डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो आरोही ट्रेडर्स यहाँ पर कौन है, रिसीवर है, सामान को पाने वाला। तो इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स हमारी क्या है, इनकम है। जब हम सामान बेचेंगे तो हमें इनकम होगी, और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत बताया गया है कि आप अपने बिजनेस में होने वाले इनकम को और गेंस को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या जनरल एंट्री इसकी होगी, समझिए। यहाँ पर आरोही ट्रेडर्स का अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। आरोही ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, रिसीवर है, सामान को प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अमाउंट हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 6,000। और सेल्स के अकाउंट को, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन क्या लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आरोही ट्रेडर्स। अब सेल्स की एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद में इसके अगेंस्ट जब हमको कैश प्राप्त हुआ, पार्टी से हमको पैसा जब मिला, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। एग्जांपल समझिए, 6,000 कैश आरोही ट्रेडर्स से प्राप्त हुए। आरोही ट्रेडर्स ने हमको कुछ दिन बाद पैसे दिए, तो यहाँ पर हम इसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसके लिए हम F6 यानी कि रिसीट वाउचर का प्रयोग करेंगे। कैश हमारे बिजनेस में आ रही है। कैश क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है, और एसेट जब हमारी बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। या अगर हम रियल अकाउंट के एग्जांपल से समझें तो आने वाली वस्तु का अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, इसलिए कैश के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। और आरोही ट्रेडर्स से हमको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार हम देने वाले व्यक्ति के अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आरोही ट्रेडर्स से हमको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम उसके अकाउंट को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमने लिख दिया 6,000 टू आरोही ट्रेडर्स, जिससे हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो पैसे को दे रहा है उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो जब हम सामान को बेचेंगे तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी, आरोही ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब हमको आरोही ट्रेडर्स से पैसे प्राप्त होंगे तो क्या एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू आरोही ट्रेडर्स अकाउंट। पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके लिए आइए हम
टैली पर चलते हैं और वहाँ पर इसको करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टैली के अंदर और हम आ जाते हैं रिसीट वाउचर पे, जहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमको वाउचर्स में आना है और अभी जो हमारा वाउचर ओपन है कौन सा है, पेमेंट वाउचर। हमको वाउचर चेंज करना पड़ेगा, रिसीट वाउचर में आना पड़ेगा और रिसीट वाउचर का शॉर्टकट F6 होता है। तो आप अपने कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करेंगे तो पेमेंट की जगह पर आपका जो वाउचर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में रिसीट वाउचर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, रिसीट में एंट्री करने के पहले हमको एक सेल्स की एंट्री दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम सामान बेचेंगे और उसके अगेंस्ट में फिर हम रिसीव करेंगे। तो पहले हम आते हैं सेल्स वाउचर में, जिसके लिए शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे F8 बटन पर हम आए और हमारा सेल्स का यहाँ पर वाउचर ओपन होकर के आ गया। इसको हम इनवॉइस मोड से वाउचर मोड में लाने के लिए कंट्रोल के साथ में H बटन का प्रयोग करेंगे और एज वाउचर में यहाँ पर आ जाएंगे। एज वाउचर में आने के बाद में यहाँ पे डेबिट फील्ड आ गई हमारी। तो डेबिट फील्ड में हमको दिखा देना है आरोही ट्रेडर्स। आरोही ट्रेडर्स का लेज़र बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाके एंटर किया हमने और यहाँ पर पार्टी का नाम हम एंटर करेंगे और उस नाम से हम यहाँ पर लेज़र बना देंगे। आरोही ट्रेडर्स का जो अकाउंट बनेगा वो हमारा कौन से ग्रुप के अंडर में होगा, वो होगा सन्ड्री डेटर में। जब किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को उधार में सामान दिया जाता है तो उस व्यक्ति या पार्टी के लेज़र हम सन्ड्री डेटर में बनाते हैं। फिर इसको हम कंट्रोल A की सहायता से एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल A प्रेस करते हुए हम आ जाएंगे एंट्री वाली स्क्रीन पे और आरोही ट्रेडर्स के अकाउंट को हम 6000 रुपये यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और उसके बाद में क्रेडिट क्या करेंगे, हम सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू और पार्टी का नाम बीइंग गुड्स सोल्ड टू आरोही ट्रेडर्स। और उसके बाद में कंट्रोल A की सहायता से इस ट्रांजैक्शन को हम सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें रिसीट की एंट्री करनी है, तो उसके लिए आप रिसीट वाउचर को ओपन करिए। हम F6 की सहायता से रिसीट वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पर पहली फील्ड हमारी आ रही क्रेडिट की। तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, जिस पार्टी से हमको पैसे प्राप्त हो रहे हैं उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमको पैसे प्राप्त किससे हो रहे हैं, आरोही ट्रेडर्स से। तो हमने यहाँ से लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट से आरोही ट्रेडर्स के लेज़र को सेलेक्ट किया और उसके बाद में हम अमाउंट डाल देंगे जितना रुपया हमको इससे प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 6000 रुपये डाला, फिर एंटर करेंगे। डेबिट फील्ड में हम क्या लिखेंगे, हमें पैसे किस माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपको नगद में पैसा मिल रहा है तो आप यहाँ पे कैश दिखाएंगे। अगर आपको कोई चेक के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, ऑनलाइन पैसे मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को मेंशन करेंगे। तो अभी हमें कैश में पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लेज़र अकाउंट की लिस्ट से कैश को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर नरेशन डाल देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम और पार्टी का नाम बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आरोही ट्रेडर्स। और उसके बाद में इस एंट्री को, इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कराने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में A बटन को आप प्रेस करिए। कंट्रोल A से हमारा एक्सेप्ट हो गया। और फिर अगर आपको डे बुक देखना होगा तो आप यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करके बाहर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर्स के नीचे आपको डे बुक मिल जाएगा। डे बुक में जाके आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन रहा और फिर आपका रिसीट का ट्रांजैक्शन रहा। तो ये हमारा रिसीट वाउचर हुआ। रिसीट वाउचर में हम किस प्रकार से कैश में एंट्री करते हैं हमने सीखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगर हमको पैसे चेक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम कैसे टैली के अंदर दिखाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।